तो स्वागत है आपका। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स। कुछ थ्योरम्स हमारी बच गई थी, उनको देखेंगे और उनके रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दो थ्योरम हमारे सामने आ रही है। पहली है फर्मेट थ्योरम और है आइलर फर्मेट थ्योरम। तो देखो, फर्मेट लिटिल थ्योरम क्या बोलती है? ये बोलती है कि अगर आप कोई भी प्राइम पी ले लो जो कि ए को डिवाइड ना कर रहा हो, तो उस नंबर की पावर में आप p-1 कर दो तो वो नंबर कॉन्ग्रेंट हो जाएगा 1 mod p के। और इसके बाद आती है आइलर फर्मेट थ्योरम। ये बोलती थी कि अगर दो नंबर लो आप जिनका जीसीडी 1 है, उस बड़े नंबर की पावर में m लगा दो तो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा 1 mod m के। इसको अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे इसको यूज़ करना है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 4444 की पावर 4444 इज डिवाइडेड बाय 9। तो कैसे करें इसको हम? तो पहले अभी देखो, हमें निकालना क्या है। हमें ये निकालना है एक्चुअल में कि जब यहाँ पे 4444 की पावर 44 है तो ये कॉन्ग्रेंट होगा। यहाँ पे हम पूछ रहे रिमाइंडर कितना होगा, तो इस बॉक्स में हम रिमाइंडर लिखते हैं यहाँ पे इस जगह पर, और mod 9 हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए। अब देखो, इस ऐसी वैल्यू निकालने के लिए हम कैसे करें? तो देखो, आप ध्यान रखना कि थ्योरम्स का यूज़ करके ईजी पड़ जाएगा, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो थ्योरम से रिलेटेड आते हैं। तो क्या करें? देखो, थ्योरम ये बोलती थी, हमारे पास जो आइलर फर्मेट थ्योरम है वो बोलती थी कि अगर ए और एम का जीसीडी 1 है तो उस केस में ए की पावर आप 5m कर दो तो कॉन्ग्रेंट हो जाता था 1 mod m के। तो यहाँ पे अगर आप देखो, ए की जगह पर कौन है? ए की जगह पर है 4444, ठीक है। और यहाँ पे m की जगह पर कौन है? 9, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो। और आप ये भी चेक कर सकते हो यहाँ पे कि 4444 और 9 का जो जीसीडी है वो 1 है। ये मैंने कॉमा भी लगा दिया यहाँ पे, इसको ठीक करते हैं कि 4444 और 9 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 है। कैसे पता लगाया? आप 9 के फैक्टर देखो, 9 के 3 फैक्टर होते हैं, 4 फैक्टर होते हैं, 1, 3, 6 और 9। इनमें से कोई भी नंबर जो है ना, 3, 6 और 9 में से कोई भी नंबर इस नंबर को डिवाइड नहीं कर रहा पूरे नंबर को, बस अकेला 1 कर रहा है। तो तभी मैंने बोला यहाँ पे कि इनका जो जीसीडी है वो हमारे पास क्या है? 1 है, ठीक है। इसके बाद जब हमें ये चीज़ समझ में आ गई, तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम अपनी थ्योरम को इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको ये लिखना है, ए की पावर 5m इज़ कॉन्ग्रेंट टू 1 mod m। तो ए की पावर 5m, तो 4444 की पावर 5m, 5m मतलब 5m, m मतलब 9, वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा 1 mod 9 के। और फर्दर 5 की वैल्यू आप निकाल सकते हो जो कि हो जाएगी 6 कॉन्ग्रेंट टू 1 mod 9। 5 की वैल्यू आपको निकालनी आती होगी। 5 की वैल्यू नहीं आती तो यहाँ देख लो। 5 निकालने के लिए हम लिखते हैं 9 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन जो 9 के फैक्टर होंगे ना उसमें जो प्राइम आ रहा है, तो 9 इंटू ये हो जाएगा 2/3, और 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6। तो ये तरीका है निकालने का 5n। तो हमें एक ये रिजल्ट मिल गया, इसको हम इक्वेशन 1 मार्क कर देते हैं एक बार फिर। अब हमें पहुँचना कहाँ है? हमें निकालना क्या है? देखो, हमें पहुँचना इस वाली इक्वेशन तक है। यहाँ पे 4 टाइम्स 4 की पावर जो है वो 4 टाइम्स 4 है, और हम अभी सिर्फ 4 टाइम्स 4 की पावर 6 तक पहुँचे हैं। और यहाँ पे हमें 1 मिल गया। ये हमारा मेजर हमारा क्या होता है इसके अंदर? यूज़फुलनेस होती है थ्योरम की, कि 1 की पावर अगर हम कुछ भी रेस करेंगे ना तो 1 ही रहेगा। तो क्या करता हूँ मैं? अब ये करता हूँ कि 6 से डिवाइड करता हूँ 4 टाइम्स 4 को, इस 6 से डिवाइड करता हूँ 4 टाइम्स 4 को, देखता हूँ कि मैं 6 को कितना करीब ले जा सकता हूँ इससे। तो अगर आप यहाँ पे साइड में डिवाइड करो तो आपको क्या मिलेगा? रिमाइंडर बचा 4, ठीक है। तो मतलब यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जब 4444 की पावर 6 है वो 1 mod 9 के कॉन्ग्रुएंट था, तो मैं दोनों तरफ पावर रेस करने जा रहा हूँ। जब मैं इधर पावर रेस करूँगा और इधर पावर रेस करूँगा, कितनी पावर रेस करूँ? पावर रेस करता हूँ 740, और इधर पावर रेस करता हूँ 740, जो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन था। तो कितना मिलेगा? तो ये में मिलेगा 4444, पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 6 की मल्टीप्लाई 740 से होगी,
ये जाएगा 4440 कॉन्ग्रेंट टू 1 की पावर कुछ भी करोगे 1 ही रहेगा मॉड 9। ये जो फ़ायदा हुआ ना 1 की पावर कुछ भी करने से, यही इस आइलर फर्मेट थ्योरम का यूज़ है। अब साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये भी निकाल लेता हूँ अलग से सेकंड स्टेप में कि 4444 की पावर मतलब ये कॉन्ग्रेंट कितने मॉड 9 के होता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 9 से डिवाइड करना पड़ेगा 4 टाइम्स 4 को और देखना पड़ेगा कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो अगर आप 9 से डिवाइड करो इसको तो आपको क्या मिलेगा, देखो तो रिमाइंडर आया 7, तो हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट कर देंगे, 7 पुट कर देंगे। अब इसको मैं ऐसे भी नोट कर सकता हूँ, ध्यान रखना कि 4444 कॉन्ग्रेंट होगा। यहाँ पे देखो 7 है, मतलब मैं जब 9 को 9 से डिवाइड करूँगा 4 टाइम्स 4 को तो रिमाइंडर 7 आएगा। और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि रिमाइंडर ये भी आ सकता है, रिमाइंडर क्या आ सकता है, -2 भी आ सकता है। 7 जो है वो 9 से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 7 में से 9 को माइनस करो, -2 आ जाएगा। तो ए अगर कॉन्ग्रेंट होता है 7 मॉड 9 के तो वही नंबर कॉन्ग्रेंट हो जाएगा जब इसमें से रिमाइंडर में से वो नंबर माइनस करेंगे हम लोग। तो ये दोनों चीज़ें इक्विवेलेंट ही होती हैं। अब इसी की हेल्प से हम पहुँच सकते हैं, अगर मैं अब यहाँ पे दोनों तरफ मैं यहाँ पे पावर रेस कर दूँ, कितनी पावर, देखो मेरे को कितनी पावर की रिक्वायरमेंट है, मैं 4440 तक पहुँच चुका हूँ। मेरे को जो है ना, मेरे को पहुँचना है 4444 तक पहुँचना है। मेरे को कहाँ तक पहुँचना है, मेरे को 4444 तक पहुँचना है, मतलब मेरे को 4 पावर और चाहिए। तो इस वजह से मैं यहाँ पे इसको 4 टाइम्स रेस कर रहा हूँ पावर को। तो रिमाइंडर में मेरे को 4 टाइम्स रेस करनी पड़ेगी। फिर कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 4444 की पावर 4 कॉन्ग्रेंट टू -2 की पावर 4 करोगे तो ये हो जाएगा 16 मॉड 9। तो 16 जो है वो 9 से बड़ा है, तो मेरे को भी रिमाइंडर लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जब 16 को 9 से डिवाइड करूँगा तो कितना रिमाइंडर आएगा हमारे पास, 7। तो यहाँ पे 16 को लिख सकते हैं 7 मॉड 9। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर कभी भी आपको ये नंबर जो है ना वो इस वाले नंबर से बड़ा दिखे तो आप 9 से उस नंबर को डिवाइड कर देना और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको लिख देना, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर होता है वो 9 से छोटा ही होता है। ठीक है, चलो अब बस ये सेकंड इक्वेशन बोलते हैं। अब मैंने जो फर्स्ट इक्वेशन बोली थी ये वाली और जो सेकंड इक्वेशन बोली है इनकी मल्टीप्लिकेशन करो। तो देखो, तो जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो ये थी 4444 की पावर 4440 कॉन्ग्रेंट आया था 1 मॉड 9 के। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, है ना, ये रही। अब मैं फर्स्ट और सेकंड की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि 4444 की पावर 4 + 4440 ये तो ऐड हो जाएंगे, और 7 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आ जाएगा मॉड 9, 1 और 2 की मल्टीप्लाई करने पे। तो ये जाएगा 4444 की पावर 4444 कॉन्ग्रेंट टू 7 × 7 मॉड 9। तो देखो हम यहाँ तक पहुँच गए और हमें ये तो निकालना था कि जब 4444 को डिवाइड करा, मतलब 4444 को डिवाइड करा जाएगा 9 से तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया, यहाँ से सॉल्व करके अपना रिमाइंडर आ गया हमारे पास यहाँ पे 7। ठीक है, चलो जी। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 3 की पावर 400। तो आपको अगर कभी भी किसी नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स को निकालने के लिए बोला जाएगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, और बोला है कि 3 की पावर 400 जो है उसकी जो लास्ट 2 डिजिट्स होंगे उसको निकालो। हमें निकालना है कि जब 3 की पावर 400 की को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा जब 100 से डिवाइड करेंगे। तो हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए, इस बॉक्स में वैल्यू चाहिए, रिमाइंडर चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखो ये चीज़ नोटिस करो, हम लगाएंगे आइलर फर्मेट थ्योरम, हमेशा उसको ध्यान में रखा करो। वो तब लगती है अगर ये वाला नंबर और ये वाला नंबर इनका GCD 1 हो, तो इनका GCD 1 है। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि 3 की पावर 500 ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 1 मॉड 100 के। इसके बाद 3 की पावर 500 कितना होगा, 500 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो साइड में निकाल लो, 5 ऑफ 100 चाहिए हमको।
तो जिसको लिख सकते हैं 5 ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करना होता है। उसके बाद इसको लिख देते हैं 100 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, 1 माइनस 1/2 होगा 1/2 और 1 माइनस 1/5 होगा 4/5। 5 टू द 10, एक जीरो कट जाएगा, 4 इंटू 10 करके कितना आ जाएगा 40। तो 500 की वैल्यू आ गई 40। तो हमारे पास हो गया ये 3 की पावर 40 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 100। अब इसके बाद हम 3 की पावर 40 तक पहुंच चुके हैं, हमें पहुंचना है 3 की पावर 400 तक। तो मैं क्या करता हूँ, इसी क्वेश्चन में मैं दोनों तरफ पावर रेज कर देता हूँ। इसी रिजल्ट में जो मैंने ऊपर लिखा है, इसी में मैं दोनों तरफ कितनी पावर रेज कर देता हूँ। इस तरफ भी मैंने पावर रेज कर दी कितनी, 10, और इस तरफ भी पावर रेज कर दी 10। 10 ही क्यों रेज करी, क्योंकि देखो मेरे को 400 तक पहुँचना था, 40 ऑलरेडी था, तो पावर रेज करूँगा तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 400 लेफ्ट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंट टू 1 की पावर 10, तो 1 ही रह जाएगा mod 100। तो अब देख लो रिमाइंडर कितना आया। यहाँ पे 3 की पावर 400 को जब 100 से डिवाइड करा जाएगा तो रिमाइंडर आएगा 1। और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरे को लास्ट दो डिजिट चाहिए थी ना, तो इसको मैं फर्दर ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 की पावर 400 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 01 mod 100, क्योंकि 1 तो एक सिंगल डिजिट है ना, और 1 को लिखने के लिए 01 का यूज़ करा जाता है। तो लास्ट 2 डिजिट्स क्या हैं, 01 हो गई। तो हमने सेकंड क्वेश्चन ऐसे इसको अटेम्प्ट करा। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, जो कि है फाइंड द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ 3 की पावर 400। इस बार हमें 3 की पावर 400 की लास्ट 3 डिजिट्स निकालनी है। तो लास्ट 3 डिजिट्स को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें ये चाहिए होगा कि 3 की पावर 400 कॉन्ग्रुएंट होगा, कितना रिमाइंडर आएगा जब इसको mod 1000 से डिवाइड करें। 3 डिजिट्स चाहिए तो 1000 से डिवाइड करो, 2 डिजिट्स चाहिए तो 100 से डिवाइड करना पड़ता। तो अब हमें यहाँ पे रिमाइंडर ढूंढना है। सिमिलरली सेम हम लिखेंगे कि क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है 400 और 1000 का, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इस वाले 3 का और इस वाले 1000 का GCD 1 है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 3 की पावर में 5000 कर भी दूँ तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 1 mod 1000 के। अब 5000 कितना होगा, इसको भी निकाल लो। तो 5000 निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 5000 चाहिए हमको, तो ये हो जाएगा 5 2 इंटू 5 की पावर 3, मतलब ये हो जाएगा 5 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, मतलब जो प्राइम फैक्टर आया वो आया 2 और 5, तो 500 यहाँ से हो जाएगा। पहले नंबर लिखते हैं, उसकी मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस 1/2 से, और फिर 1 माइनस 1/5 से। ये 1000 है, ये तो हो जाएगा 1000 इंटू 1/2 इंटू 4/5, 5 टू द 10, और 1000 इंटू 100 इंटू 4 हो जाएगा 400। तो 5000 की वैल्यू हमारे पास हो गई 400। तो ये हो गया 400, 3 की पावर 400 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 100। अब देख लो मैं 400 से मैं कहाँ तक पहुँचना है, मैं पहुँचना है 3 की पावर 400 से। अच्छा डायरेक्टली आगे देखो 3 की पावर 400 आ गई ना डायरेक्टली, कि हमें ये चाहिए था, यहाँ पे देखो हमें ये चाहिए था रिजल्ट, और हम यहीं तक पहुँच चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 11 की पावर 470 इज़ डिवाइडेड बाय 37। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें निकालना है कि 11 की पावर 470 को जब 37 से डिवाइड करा जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। यहाँ पे हम रिमाइंडर लिखते हैं, तो हमें ये रिमाइंडर ही चाहिए, कितना आएगा। तो सेम पहले पे देखो, सबसे पहला काम अपना जो आइलर फॉर्मेट थ्योरम है कि इस 11 और इस 37 क्या इनका GCD 1 है। देखो इनका GCD 1 है, तो यहाँ से ये मैं बोल सकता हूँ कि 11 की पावर 537 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 1 mod 37 के। अब 537 कितना होगा, 537 को निकालने के लिए हमें 37 के प्राइम फैक्टर करना पड़ेंगे। तो 37 एक प्राइम नंबर होगा, तो इसके प्राइम फैक्टर सिर्फ 1 और 37 ही बनते हैं।
तो 537 की वैल्यू हो जाएगी 37 इंटू 1 - 1 अपॉन जो प्राइम फैक्टर बन रहा है। प्राइम फैक्टर कितना बन रहा है? प्राइम फैक्टर यहाँ पे 37 ही है, ठीक है। तो जाएगा 37 इंटू 37 - 1, ये हो जाएगा 36 अपॉन 37। 37 से 37 कट गया, कितना आ गया? 36। तो 537 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? 36 आ गई। तो ये हमारे पास हो जाएगा 36। 11 की पावर 36 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 37। अब आप देखो मेरे पास 11 की पावर कहाँ तक पहुँचा हूँ मैं? 11 की पावर पहुँचा हूँ 36 तक, और एक्चुअल में मैं 470 तक जाना है। तो अब 36 की हेल्प से आप कितना 470 के करीब पहुँच सकते हो? इसको देखने के लिए आप 470 को 36 से डिवाइड करके कर लो। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, इसको यहाँ पे 470 से डिवाइड करो। 36 × 36 या गया 110, और 3 टाइम्स चला लो इसको, तो 3 × 6 = 18, 108, 2 आ जाएगा। रिमाइंडर आ रहा है 2, मतलब मैं 36 के करीब पहुंच सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं इसी लाइन को फिर से लिख के दोनों तरफ मैं पावर रेस कर लेता हूँ। और कितनी रेस करूँ मैं यहाँ पे? देखो, इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ पावर रेस कर रहा हूँ। 36 की पावर 13 रेस कर रहा हूँ, यहाँ भी 13 रेस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पावर रेस करने से पावर आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। तो कितना हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा 11 की पावर 36 × 13, आपके पास हो जाएगा 468 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 37। अब बची 11 की पावर, हमें पहुंचना था 470 तक पहुंचना था, हम 468 तक पहुंच गए। तो अब देख लो 11 की पावर 2 किसके कॉन्ग्रुएंट होता है? तो 11 की पावर 2 होता है कितना? 121। तो 37 को डिवाइड करो 121 से और रिमाइंडर देख लो। तो 37 3 करेंगे हम लोग, तो कितना आएगा? 108, और यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट करोगे इसको तो रिमाइंडर कितना आएगा? 13, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1। इतना हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका रिमाइंडर आ जाएगा 13। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आंसर आ गया? 13। ओके, अब देखो, अब इन दो इक्वेशन का यूज़ करो, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने से 11 की पावर जो है ना 468 और 2 वो तो ऐड हो जाने वाली है। तो हो जाएगा 11 की पावर 468 + 2 मल्टीप्लाई करने से, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 1 × 13 mod 37। तो जो हो जाएगा 11 की पावर 470 कॉन्ग्रुएंट्स टू 13 mod 37। ऐसे हम पहुँच गए। हमारे पास आंसर कितना आ गया यहाँ पे? 11 की पावर 470 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 13। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया है 13। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर हमें बताना है कि लास्ट डिजिट ऑफ 3 raised to the power 327 कितना होगा। तो इसमें हमें क्या पता लगाना है? 3 की पावर 327 कॉन्ग्रुएंट होगा कितने मॉड? अब बोला है लास्ट डिजिट पता लगानी है, तो लास्ट डिजिट में हमें मॉड के बाद क्या लेना है? 10, क्योंकि 10 से डिवाइड करोगे तो आपको लास्ट डिजिट जो होगी, जो रिमाइंडर होगा ना डिवाइड करने पे, वही उसकी लास्ट डिजिट होगी। तो हमें वैल्यू चाहिए अब। तो सेम आप यहाँ पे देख सकते हो कि 3 और 10 का GCD 1, इसका मतलब 3 की पावर 510 करने पे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा वो 1 mod 10 के। है ना। आगे इसके बाद 3 की पावर 510 की वैल्यू कितनी होती है? 510 निकाल लो, 10 को लिखोगे 2 × 5, फिर 510 की वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 4 कॉन्ग्रुएंट टू
1 mod 10। हम 4 हमारे पास वैल्यू है, हमें 327 तक पहुंचना है। तो 327 को 4 से डिवाइड करो। डिवाइड करने से हम देखते हैं कितना हम करीब पहुंच पाते हैं। 4 या 32 हो जाएगा 7। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको दोनों तरफ मैं पावर रेस कर देता हूँ। यहाँ पे कितनी पावर रेस करनी है देख लो। इधर ही पावर रेस करता हूँ कितने टाइम्स? 80 टाइम्स। और इधर ही पावर रेस करता हूँ 80 टाइम्स। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 320 1 mod 10। इतना क्लियर है? 3 की पावर 320 कॉन्ग्रेंट आ गया 1 mod 10 के। हमें 27 तक पहुँचना है। तो अब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा देखो, ये जाएगा 3 की पावर 324। पावर्स तो ऐड हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंस टू 1 × 1 1 ही रहेगा mod 10। मैं 3 की पावर 324 तक पहुँच चुका हूँ, मेरे को 3 की पावर 327 तक पहुँचना है। तो मैं ये निकाल लेता हूँ अलग से कि 3 की पावर 3 कॉन्ग्रेंट कितने mod 10 के होता है। तो 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। और अगर आप 27 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर कितना मिलता है? 7 मिलता है। तो 3 की पावर 3 कॉन्ग्रेंट होता है 7 mod 10 के। अब लास्ट स्टेप में इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई करो। तो कितना मिलेगा आपको? आपको मिलेगा 3 की पावर्स तो ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, 7 mod 10। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास? 327 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 7, और यही वो लास्ट डिजिट है। तो हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग में भी आंसर कितना आ जाएगा? 7 mod 10। तो अभी तक हमने ये सीखा कि लास्ट डिजिट कैसे निकाल। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं हम लोग विल्सन्स थ्योरम की ओर। तो विल्सन्स थ्योरम का क्या कहना है? तो जब हमें फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस गिवन होते हैं, फैक्टोरियल वाली फॉर्म में रिमाइंडर निकालना होता है, तो हम विल्सन्स थ्योरम का यूज़ भी कर सकते हैं। ये थ्योरम बोलती है कि इफ़ p इज़ अ प्राइम, अगर p हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर है, देन p - 1 का जो फैक्टोरियल होगा वो कॉन्ग्रेंट हो जाता है p - 1 mod p के। ये हमारे पास है विल्सन्स थ्योरम कि p - 1 का फैक्टोरियल कॉन्ग्रेंट होता है p - 1 mod p के, अगर p प्राइम है तो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और करके, क्या कि p - 1 फैक्टोरियल इज़ कॉन्ग्रेंट टू, यहाँ पे p - 1 लिखा है तो यहाँ पे p - 1 की जगह आप सिंपल यहाँ पे ये भी लिख सकते हो -1 mod p -1 mod p, क्योंकि p - 1 को आप -1 भी लिख सकते हो अंडर मॉडुलर रिलेशन, क्योंकि जब p - 1 में से आप p माइनस करोगे तो p से p कैंसिल हो जाएगा और -1 ही बचेगा सिर्फ ये। अच्छा जी, इसके बाद एक और थ्योरम है जो इसी के जैसी है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे जब उसके क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विल्सन्स थ्योरम के ऊपर कि क्या रिमाइंडर होगा जब 98 फैक्टोरियल को 101 से डिवाइड करा जाए। तो आप ये ध्यान रखना हमेशा, हम डिवाइड किससे कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं 101 से, और क्वेश्चन में फैक्टोरियल भी है, तो विल्सन्स थ्योरम्स का यूज़ होना बनता है यहाँ पे। तो ये थ्योरम ये बोलेगी कि क्योंकि 101 एक प्राइम नंबर है, सिंस 101 इज़ अ प्राइम नंबर, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो प्राइम होना चाहिए, देयरफॉर प्राइम -1 फैक्टोरियल, p - 1 फैक्टोरियल कॉन्ग्रेंट होता था p - 1, मतलब 101 - 1 मॉड p के, p है 101। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 100 फैक्टोरियल इज़ कॉन्ग्रेंट टू 100 मॉड 101, जिसको आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते थे कि 100 फैक्टोरियल इज़ कॉन्ग्रेंस टू -1 मॉड 101।
अब यहाँ पे हमें पहुँचना कहाँ तक है, हमें निकालना है व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 98 फैक्टोरियल इज़ डिवाइडेड बाय 101। तो एक्चुअल में हमें ये निकालना था, हमें ये निकालना था कि 98 फैक्टोरियल कॉन्ग्रेंट क्या कितने के होगा, डैश मॉड 101 के। हमें यहाँ पे रिमाइंडर चाहिए, क्या रिमाइंडर होगा जब 98 फैक्टोरियल को 101 से डिवाइड करा जाएगा। तो 98 फैक्टोरियल तक पहुँचना है, अब देखो, और हम कहाँ तक पहुँचे हैं, 100 फैक्टोरियल तक। क्या है अम्मी, क्लास भी चल रही है मेरी भी। तो ये जाएगा 100 इंटू 99 इंटू 98 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रेंस टू 1 मॉड 101। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो 101 से मेरे को डिवाइड करना है, तो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, इसको डिवाइड कर लेता हूँ, इसको डिवाइड कर लेता हूँ। तो अगर आप 101 से 100 को डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा -1, 99 को डिवाइड करोगे तो मिलेगा -2, और ये जाएगा 98 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रेंस टू -1 मॉड 101, जो कि फर्दर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 2 इंटू 98 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रेंस टू 1 मॉड 101। और जैसे मैंने ऊपर बताया था कि आप इसको 100 से रिप्लेस भी कर सकते हो, तो यहाँ पे आप फर्दर इसको रिप्लेस कर लो फिर से 100 से। फिर हमने एक रिजल्ट पढ़ा था हमने इससे पहले अपने मॉडुलर रिमाइंडर में कि अगर ए बी कॉन्ग्रुएंट होता है ए सी मॉड एम के, तो मैं यहाँ पे ये इम्प्लाई कर सकता हूँ कि बी कॉन्ग्रुएंट होगा सी मॉड एन के इफ़ एंड ओनली इफ़ सी और एम का, सी और एम नहीं, जिस नंबर को आप कैंसिल कर रहे हो, हम कैंसिल करना चाह रहे हैं ए को, अगर ए और एम का जीसीडी 1 हो जाए तभी आप कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ए की जगह 2 है और एम की जगह 101 है, इन दोनों का जीसीडी क्या है, 1 है। तो मतलब मैं 2 को कैंसिल कर सकता हूँ, किस किस में से, 2 को मैं कैंसिल कर सकता हूँ यहाँ से और 100 के अंदर से। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 98 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंस टू 50 मॉड 101। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इस वजह से इसको ध्यान देना है। मैं आपको फिर से ये वाले स्टेप को चाहे क्लियर कर देता हूँ। क्या मैंने बोला, 100 इंटू 98, 9 इंटू 98 फैक्टोरियल था, मेरे को 101 से डिवाइड करना था। तो 101 से अगर आप 100 को सेपरेटली डिवाइड कर लो ना तो आपको मिलेगा -1, फिर 99 को डिवाइड कर लो तो आपको मिलेगा -2, और 98 फैक्टोरियल को एज इट इज़ रख दिया क्योंकि इसको लास्ट में हम छोड़ने वाले हैं इस टाइप से। तो आप देख लो 98 फैक्टोरियल को डिवाइड करने पे मिला हमें 50 मॉड 101। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया यहाँ पे, 50। तो ये हमारे पास फैक्टोरियल वाले केस में हमारे पास विल्सन्स थ्योरम का यूज़ हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 अप टू 100 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 24। ये क्वेश्चन मार्क है। तो पूछ रहा है कि जब हम इस पूरे नंबर को 100 से 24 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर मिलेगा। तो एक्चुअल में हमसे ये पूछा जा रहा है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस 100 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू डैश मॉड 24। रिमाइंडर पूछा जा रहा है जब डिवाइड करेंगे। तो हम कैसे करें, देखो यहाँ पे हम थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको हम चाहें तो विल्सन्स थ्योरम से अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विल्सन्स थ्योरम तो ये बोलती है कि आपको यहाँ पे प्राइम नंबर चाहिए होता है लास्ट में, और यहाँ पे एडिशन भी चल रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। इसको कोई डिफरेंट अप्रोच से सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं ये ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कि 24 सबसे पहले किस फैक्टोरियल को डिवाइड कर पाएगा। तो देखो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24,
4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 24। फिर 5 फैक्टोरियल जो होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 24 इंटू 5, है ना, ये तो होगी। तो मतलब 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे नंबर जो होंगे 24 से डिविजिबल होंगे। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल तक जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे 24 से डिविजिबल होंगे। ये कॉन्ग्रुएंट होंगे 0 mod 24 के। जब 24 से इन सारे नंबर के एडिशन को डिवाइड करा जाएगा तो इन सब के अंदर से आप देख सकते हो कि 4 फैक्टोरियल तो कॉमन आ ही जाएगा ना, और 4 फैक्टोरियल कॉमन आएगा तो 24 से डिवाइड हो जाएंगे। तो ये चीज़ है। तो एक्चुअल में मैं ये बोल सकता हूँ इसके बाद वाली लाइन में कि देखना 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल, ये कॉन्ग्रुएंट होगा सेम। बस मैं इतने पोर्शन को ले लेता हूँ कि जब इतने नंबर को डिवाइड करा जाएगा 24 से, थ्री फैक्टोरियल तक ले लेते हैं इसको ना, क्योंकि 4 फैक्टोरियल जो होगा 24 होता है वो तो डिवाइड हो रहा है। तो बस ये ले लेते हैं हम यहाँ तक ना, 3 फैक्टोरियल मॉड 24। तो कितना हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल हो जाएगा 1, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 2, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 6 इज कॉन्ग्रुएंस टू मॉड 24। यहाँ पे मैं रिमाइंडर चाहिए अभी, है ना, 6 7 8 9, तो 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू डैश मॉड 24। तो 9 को 24 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको, 9 ही मिलेगा। आप क्या बोल सकते हो, 9 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 24, 9 में से 24 को माइनस कर दो, कितना आएगा हमारे पास, 9 माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 15, तो माइनस का 15 मॉड 24, ये भी लिख सकते हो। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द हाईएस्ट पावर ऑफ 5 डिवाइडिंग 1000 फैक्टोरियल। आपको 5 की हाईएस्ट पावर निकालनी है जो 1000 फैक्टोरियल को डिवाइड कर रही हो। मतलब मेरे को ये चाहिए, एक्चुअल में मेरे को ये चाहिए 5 की कुछ पावर चाहिए जो हाईएस्ट है और वो डिवाइड कर रही है 1000 फैक्टोरियल को। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट पावर चाहिए 5 की। तो अगर मेरे को हाईएस्ट पावर चाहिए ना तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करा जाता है कि 5 की मेरे को कोई भी पावर चाहिए, सपोज अल्फ़ा नाम दे दिया, जो डिवाइड करे 1000 फैक्टोरियल को। ये मैंने 2 डबल के साइन लगाए, डबल डिवाइड लगाया है। तो डबल डिवाइड का मतलब यही होता है कि हाईएस्ट पावर ही लेनी है आपको यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पर। डबल डिवाइड का सिंबल का मतलब होता है कि आपको हाईएस्ट पावर ही लेनी होगी, मतलब इससे बड़ी पावर डिवाइड नहीं कर पाएगी, यही डिवाइड करेगी। तो कैसे निकालें इसको हम, इसके लिए एक थ्योरम होती है, उसको देख लेते हैं पहले। थ्योरम बोलती है कि अगर p कोई भी प्राइम नंबर है तो आप p की पावर अल्फ़ा डबल डिवाइड कर रहा है n फैक्टोरियल को, तो अल्फ़ा निकालने के लिए आप यूज़ कर सकते हो n/pi का सबका सम करना है, i की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक लेके जानी है। p की पावर में i है यहाँ पे p i नहीं है बेस में, p की पावर में i है। ठीक है, चलो देखते हैं, अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ गौर करनी है कि ये जो नंबर यहाँ पे लिखा होगा जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए, तब ये थ्योरम अप्लाई होगी। क्योंकि पहला स्टेटमेंट ही था इफ़ p इज़ अ प्राइम, तो प्राइम की पावर हमें चाहिए, उसको हमने अल्फ़ा नाम दे दिया इसे। तो फिर अल्फ़ा निकालने का तरीका आपके पास है, क्या फॉर्मूला है अल्फ़ा निकालने का, आपको सम करना पड़ेगा n/pi इसका। n यहाँ पे क्या है, n है 1000, तो 1000/pi का करना पड़ेगा आपको, p की पावर i का करना पड़ेगा सम। i की वैल्यू स्टार्ट करनी पड़ेगी आपको 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, और जो भी नंबर आएगा इसका आपको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर लेते हुए चलना है। देखना कैसे,
अब क्या करो यहाँ पे आप प्राइम को सब्स्टिट्यूट करो। प्राइम कौन है यहाँ पे 5, पी की वैल्यू 5 है तो 5 डाल दो। आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है तो पहला आएगा 5 की पावर 1 प्लस फिर आएगा 1000 अपॉन 5 की पावर, फिर सेकंड आई की वैल्यू अब 2 पुट करो, नेचुरल नंबर होगी, फिर पुट करो नेक्स्ट 1000 अपॉन प्राइम की पावर 3 प्लस 1000 अपॉन प्राइम की पावर 4। करते करते कहाँ तक जाना है हमें नहीं पता, बस 5 की पावर इन्फिनिटी तक जाना है अपने एक तरीके से, मतलब बहुत लार्ज कर देना आई की वैल्यू को। एक बात और थी, यहाँ तक ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो यहाँ पे हर जगह क्या आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की हेल्प से हमें ज़्यादा आगे तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देखना कैसे। पहले अब डिवाइड करते रहो, 5 की पावर 1 को 1000 से डिवाइड करो, मतलब 5 को 1000 से डिवाइड करो तो आएगा 200 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 को 1000 से डिवाइड करो तो 25 4 हो जाता है 100, ये हो जाएगा 40। 5 5 25, 25 5 125, 125 को 1000 से डिवाइड करो, ये है 1000 अपॉन 125। नेक्स्ट है 1000 अपॉन 125 इंटू 5, ये हो जाएगा 625। इसके बाद वाला एक और निकाल लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास आने वाला था 1000 अपॉन 5 की पावर 5 आता ना, तो हो जाएगा 1000 अपॉन 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 625 इंटू 5 करोगे तो 625 इंटू 5 3125। चलो अभी देखना आगे की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। नेक्स्ट कितना होगा पहले इसको गैस करते हैं। 200 प्लस 40 प्लस 125 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स आएगा हमारे पास ये, तो ठीक है 125 इंटू 8 कितना हो गया हमारे पास 1000 हो गया, प्लस 625 को जब 1000 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0 पॉइंट समथिंग। और बाकी जितने भी नंबर आएंगे वो डिनोमिनेटर बढ़ता रहेगा, तो ये जितने भी नंबर इसके आगे आएंगे ना सारे 0 पॉइंट समथिंग में ही आएंगे। अच्छा अब इनका ग्रेटेस्ट कॉमन वो निकालना है, इनका क्या उसका नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखना है। तो ये 200 का तो 200 ही हो जाएगा, 200 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 200 प्लस 40 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 40, 8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 40, 1 पॉइंट कुछ का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो 1 से बड़ा कोई नंबर होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पे जितने भी नंबर होंगे वो 0 पॉइंट कुछ में होंगे, तो 0 पॉइंट से बड़े जो नंबर होंगे और 1 से छोटे जो नंबर होंगे सारे के सारे इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही आएगा। तो आगे करते करते ये 0 आने वाला है इस वजह से। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ये कितना हो गया देखो, ये हो जाएगा 200 प्लस 40 प्लस 8, तो 248 प्लस 1 249। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 249। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, और अल्फ़ा वही था कि 5 की हाईएस्ट पावर जो डिवाइड कर रही थी, तो अल्फ़ा आ गया हमारे पास 249। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके बेस पे, फिर और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड हाईएस्ट पावर ऑफ 9 डिवाइडिंग 365 फैक्टोरियल। 9 की हाईएस्ट पावर 5, 9 की हाईएस्ट पावर बतानी है जो कि 365 फैक्टोरियल को डिवाइड कर रही है। तो एक्चुअल में हमें ये बताना है 9 की हाईएस्ट पावर क्या होगी जो डिवाइड करेगी 365 फैक्टोरियल को। उसने लिखा हाईएस्ट ना, तो मैंने डबल डिवाइड लगा दिया, इसका मतलब हाईएस्ट ही निकालना होता है हमें कभी भी। तो मैं पे अल्फ़ा चाहिए, अल्फ़ा। तो पहले देखो आप जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो पहले तो वो नंबर प्राइम होना चाहिए, तो 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो क्या करा जाए। 9 जो है 9 को लिख सकते हो आप 3 का स्क्वायर, और 3 प्राइम होता है, तो मैं 3 के लिए निकाल लेता हूँ पहले, फिर बाद में इसको 9 के लिए निकाल लूँगा। तो अल्फ़ा को मैं 3 ले लेता हूँ कि 3 की हाईएस्ट पावर निकाल लेता हूँ पहले, जो डबल डिवाइड करे 365 फैक्टोरियल को। ठीक है, ये निकाल लेता हूँ पहले मैं, फिर आगे इसको देखेंगे। तो चलो फिर बाद में मैं 9 में कन्वर्ट कर लूँगा इसको। तो हमें निकालना है अल्फ़ा की वैल्यू, ऊपर लिखेंगे हम नंबर और नीचे लिखेंगे हम प्राइम की पावर्स विद ग्रेटेस्ट इंटीजर। पहली पावर 1 लिखनी है, फिर नंबर लिखना है, अब फिर प्राइम की दूसरी पावर लिखनी है। ऐसे करते करते हमें चलते रहना है। 3 की पावर 3, 365/3 की पावर 4। कहाँ तक चलना है, जब तक हमारे पास वो 0 पॉइंट कुछ में नहीं आ जाता इसको डिवाइड करके।
बस हमारे इतने में आ जाएगा मेरे ख्याल से। चेक कर लेते हैं अब। देखो यहाँ से अब देखो 3 से डिवाइड करोगे तो 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, और फिर 3 वन ज़ा 3, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे 3 6 ज़ा 18, सपोज इस टाइप से आएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 से डिवाइड करोगे 9 4 ज़ा 36, और रिमाइंडर आ जाएगा 5, फिर पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे 9 5 ज़ा 45, 40.5 आ गया। इसको डिवाइड करोगे 27 से, जब आप 27 को 365 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? तो आएगा 13.51। नेक्स्ट आप 365 को 3 की पावर 4 से डिवाइड करो, मतलब 81 से डिवाइड करो, तो आएगा 4.5 अप्रॉक्स। फिर हम 365 को डिवाइड करते हैं 3 की पावर 5 से, जो कि कितना हो जाएगा? 243। तो 365 को 243 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1.5। फिर इसके बाद अगर आपने और नंबर बड़ा नंबर ले लिया, जैसे इसके बाद अब नंबर लोगे 3 की पावर 6, तो 3 की पावर 6 जो होगा वो हमारे पास 243 से काफ़ी बड़ा है, वो है 243 इंटू 3, फिर से 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जो आएगा 729। तो अगर आप 729 से डिवाइड करोगे, क्योंकि इसकी वैल्यू 729 होती है, तो ये 0 पॉइंट कुछ ही आएगा, मतलब 0 से बड़ा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा हमेशा। तो इसके आगे के सारे जो नंबर्स होंगे उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। 121.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 121, 40.5 का 40, 13.51 का 13, 4.5 का 4, 1.5 का 1, 0.5 का 0, इन सबको ऐड करना है। तो जाएगा कितना हो जाएगा? ये हमारे पास है 121, प्लस करना है इसमें 40, फिर इसमें ऐड करना है, चलो 13 ऐड कर लेते हैं, फिर ऐड करना है इसमें 4, ऐड करना है 1, तो ये आ जाएगा 179। तो हमारे पास यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 179। और अल्फ़ा क्या था? अल्फ़ा था यहाँ पे 3 की पावर जो थी उसको अल्फ़ा बोला था हमने। तो 3 की पावर 179 जो है वो डबल डिवाइड कर रहा है किसको? 365 फैक्टोरियल को। पर हमें 9 से डिवाइड करवाना था, तो 9 से डिवाइड कराने के लिए क्या करें? यहाँ पे हम 3 की पावर्स को ले लेते हैं एक तरीके से। तो 179 को अगर आप इसका हाफ करो तो कितना आएगा? 2 8 16, और फिर 2 9 18, ठीक है, 0.5, 89.5 आ गया। तो 3 जो हमारे पास यहाँ पे आया, 3 की पावर 179 आ रही है। अगर ये 178 होती तो यहाँ पे 3 की पावर हमारे पास डायरेक्टली 89 आ जाता। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3 की पावर 89 की होल स्क्वायर, क्योंकि देखो 2 9 18 हो जाएगा, 89 इंटू 2 करोगे ना आप, कितना होगा? 2 9 18, 2 16, 178 हो जाएगा। हमें 179 तक पहुँचना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 1 डबल डिवाइड्स 365 फैक्टोरियल। और अगर यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रिशफल करके पावर को अंदर एक्सचेंज कर लो, जिसकी वैल्यू और कुछ नहीं हो जाएगी। हमारे पास यहाँ पे लिखा है 3 की पावर, ये हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 9 की पावर 89 इंटू 3 डबल डिवाइड्स 365 फैक्टोरियल। तो अब देख सकते हो 9 की पावर 89 है जो डबल डिवाइड कर पा रही है 365 फैक्टोरियल को। इस 3 को तो हम देखेंगे नहीं। तो इसमें हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 89। तो ऐसे इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना था। क्वेश्चन है फाइंड अल्फा सच दैट 15 की पावर अल्फा डबल डिवाइड 736। तो अब हमें 15 की पावर अल्फा, एक ऐसा अल्फा निकालना है जिसमें 15 की पावर, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है फाइंड अल्फा सच दैट 15 रेज़ टू द पावर अल्फा डबल डिवाइड्स 736 फैक्टोरियल। तो आपको 15 की वो अल्फा निकालना है, 15 की वो हाईएस्ट पावर निकालनी है। हाईएस्ट कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे डबल डिवाइड का सिंबल लगा है जो कि 736 फैक्टोरियल को डिवाइड करे। तो मैं यहाँ पे लगा सकता रहा थ्योरम, पर अगर यहाँ पे प्राइम नंबर होता, ये प्राइम तो नहीं है, तो मेरे को इसको सेपरेटली निकालना पड़ेगा। कैसे? देखो मेरे को लगता है मैं इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ। मेरे को चाहिए 15 की पावर अल्फा डबल डिवाइड्स 736 फैक्टोरियल। तो 15 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 5,
3 की पावर अल्फ़ा और 5 की पावर अल्फ़ा। ऐसे में लिख सकता हूँ 3 की इसको, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 736 फैक्टोरियल मिलेगा। इस टाइप से लिख लेता हूँ। अब मैं इसको सेपरेटली निकाल लेता हूँ, 3 की पावर भी निकाल लेता हूँ जो 736 फैक्टोरियल को डिवाइड करेगी, और 5 की पावर भी निकाल लेता हूँ जो 736 फैक्टोरियल को डिवाइड करेगी सेपरेटली। तो अब देखो मैं यहाँ पे दो केस लेने जा रहा हूँ। इन दो केस के अंदर मैं इनको सेपरेटली निकालते हैं हम लोग, ठीक है। देखना, इस तरफ निकालेंगे 3 की पावर अल्फ़ा डबल डिवाइड 736 फैक्टोरियल, इधर निकालेंगे 5 की पावर अल्फ़ा डबल डिवाइड 736 फैक्टोरियल। ऐसा ब्रेक कर लेना। तो सेम हम करेंगे अपना 736, हमें चाहिए यहाँ पे अल्फ़ा, तो हम यहाँ पे लेंगे 736 अल्फ़ा निकालने के लिए, अपॉन प्राइम्स की पावर लेते चले जाएंगे, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइड, इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, थ्री की पावर 3 एंड सो ऑन करते करते कब तक जाएंगे, हमें पहुंचना है 736 लिखा है ना यहाँ पे हमारे पास, और लेने पड़ेंगे 736 अपॉन 3 की पावर 4, क्योंकि ये तो 3 की पावर 4 81 होगा, अभी भी नहीं बैठेगा। 736 अपॉन 3 की पावर 5 243 होगा, अभी भी नहीं बैठेगा। फिर 243 से बड़ा लोगे यहाँ पे, तो 736 अपॉन, रुको 243 इंटू 3 करके देख लेते हैं कितना होगा, 3 4 ज़ा 12, 729। हाँ तो वो भी हो जाएगा इससे। अब आप इससे बड़ा नंबर लोगे, 736 अपॉन 3 की पावर 6 लोगे, 3 की पावर 7 लोगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तरीके से बड़ा हो जाएगा, है ना। यह नंबर जो आएगा वो 700 से बड़ा आएगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 पॉइंट कुछ ही आएगा। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, खास ध्यान रखेंगे। यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी उसको देखो, 3 से डिवाइड करोगे इसको तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, पॉइंट कुछ आएगा। तो पॉइंट जो भी हो हमें उससे मतलब नहीं, क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट कॉमन, इसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लोगे तो कितना आ जाएगा, 245 ही आ जाएगा। प्लस इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास है 736 डिवाइड बाय 9 विच इज़ 81.77, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। नेक्स्ट आपके पास है 736 डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब, दैट इज़ 27, सो विच इज़ इक्वल टू 27.25। इसके बाद आप नीचे और नीचे जाओगे, इसको प्लस करना है इसमें, और 736 अपॉन 3 की पावर 4, तो 736 डिवाइडेड बाय 81, 3 की पावर 4 इज़ 81, तो विच कम आउट टू बी 9.08। नेक्स्ट हमें करना है इसको 243 से डिवाइड, तो 736 डिवाइड बाय 243 विच कम्स आउट टू बी 3.02, एंड लास्टली 736 अपॉन 729, तो डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट कुछ ही आएगा। आएगा 1.009। तो इसको अगर आप सॉल्व करो तो कितना मिलेगा आपको, इसको सॉल्व करने से आपको मिलेगा, हमने ऐड करना है 245 में हमें ऐड करना है 81 को, उसमें ऐड करना है 27 को, उसमें ऐड करना है 9 को, उसमें ऐड करना है 3 को, उसमें ऐड करना है 1 को, तो आ जाएगा 366। तो अल्फ़ा की वैल्यू 366 आ गई। अब सेम हम काम किसके लिए करते हैं, सेकंड वाले पार्ट के लिए काम करते हैं, इसलिए मैं उसको फटाफट से निकाल देता हूँ, आप देखते रहना। तो यहाँ से मैं अल्फ़ा निकालूँ तो कितना आ रहा है 182, एक जगह अल्फ़ा आ रहा है 366, एक आ रहा है 182।
तो हमें तो निकालना था ना कि 15 की हाईएस्ट पावर क्या होगी। तो 15 की हाईएस्ट पावर के लिए मेरे को 3 की लोएस्ट पावर लेनी पड़ेगी और 5 की लोएस्ट पावर लेनी पड़ेगी, जो दोनों में कॉमन पावर हो, उसी से 15 बनेगा। तो हम अल्फ़ा में लेना पड़ेगा, 3 की पावर हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे। देखो 3 की पावर हो गई 366 इंटू 5 की पावर हो गई 182। ये हाईएस्ट पावर है इन दोनों की, जो सेपरेटली इसको डिवाइड कर रही है, 736 फैक्टोरियल को डिवाइड कर रही है। ठीक है, अगर इनके कॉम्बिनेशन हम देखें, इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना है 182। तो 15 की पावर 182 होगी, जो लोएस्ट पावर होगी, जो 736 फैक्टोरियल को डिवाइड कर रही होगी। सो ये आपके पास आंसर हो गया इसका। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।